गुलशन सा सजा दो घर, जादो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुल। सुकर्मत विभावना पटमतिभ्यो सुचरितपूर्णदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार करुण सुंदर से सड़गुसलेदमायरी सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेण तरंती संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अष्टकं यमं मरणं न पावन्ति नित्यमृतमन्त्रो मनरता षट्कर्मा विरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधु शीलप्रवरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्पिते ज्योतिको। मेरी जो बुरा करे जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा मेरे मन में उसके लिए पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें, झूठ छल फरेब से दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रेम भावना की धार। चरणों में सत्संग बनना बड़ा सौभाग्य है कि महिला में महाराज जी का प्रवेश हो रहा है। महाराज जी ने हमें कुछ गाइडलाइन दी। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कह रहा हूँ, महाराज जी मेरी चल नहीं पा रही, मन मेरा बड़ा है। आप मेरे को कुछ भी कहो, लेकिन ये भी मेरा वादा है कि जल्दी पूरा करें। आगे की बात यह है कि कल शाम को मतलब परसों शाम को 31 तारीख को 31 तारीख को हमारे यहाँ 4 बजे महाराज जी का प्रवेश है। शाम को 7 बजे अनामिका होगा, कवि सम्मेलन भक्ति संध्या और उसके बाद छोटा सा जलपान। रात्रि को बड़ा मुश्किल है, भीड़ बहुत बड़ी है। अगले दिन सुबह लगभग 150 जोड़ों का विधान है और वो महाराष्ट्र सारी मुजफ्फरनगर के समाज का अकेला किसी एक का नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि आप सब और ये जो हमारा पाठ हो रहा है कैला में अतिशय क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर मुझे लगता है कि इतना आनंद आएगा, इतनी भक्ति बरसेगी कि हम तो
नकल नहीं कर रहा हूँ। नकल नहीं करनी, पूछ पूछ के नहीं लिखना, जिसको जितना बनता है उतना लिखे अपना अपना। सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज का दिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपको कुछ विचार इस तरह का अवश्य लाना चाहिए जो अगले दिन के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है, काल चक्र भी निरंतर चलता रहता है, और जो भी भूगोल का चक्र है ये भी निरंतर चलते हुए एक समान बना रहता है। आप लोगों ने करणान योग के माध्यम से लोक अलोक की व्यवस्था को भी जाना है, और उस व्यवस्था में बहुत कुछ व्यवस्था एक निश्चित क्रम से चलती है, नियत रूप में चलती है। जो व्यवस्थाएं अनियत रूप में हैं वो व्यवस्थाएं मनुष्यों के साथ हैं, तिर्यंचों के साथ हैं। आपने ये भी पढ़ कर के समझा होगा कि मनुष्य और तिर्यंच में बहुत कुछ परिवर्तनों की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन देव गति में और नरक गति में परिवर्तन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाते हैं। उतार चढ़ाव जीवन में जो आते हैं ये मनुष्यों को अनुभव करने के लिए मिलता है। देव गति में सदा एक समान जीवन चलता है। नरक की तो बात कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर सुख है हम वहाँ की भी बात करें तो वह सुख भी एक समान अगर बना रहता है तो वह कभी मनुष्यों में बहुत कम रहता है। देवों में वह एक समान सुख की प्राप्ति होती है। कोई भी चीज़ जब एक रूप में रहती है तो वो थोड़ा सा सुख का आभास कराती है, सुख रूप रहती है। और कोई चीज़ जब हमारे सामने बदलती रहती है तो वो सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख दोनों का आभास कराती है।
हम अपना जीवन कभी ऐसा बना ही नहीं पाते और बन भी नहीं सकता कि वो एक समान सुख की राह में ढलता चला जाए। थोड़े समय के लिए कुछ जीवन में सुख के भी पल होते हैं, तो हमें उनको भी छोड़ करके कुछ अन्य पलों में जाने के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ती है। हमें अपने सुख को छोड़ कर के ही आगे के सुख की इच्छा करनी पड़ती है। हम अगर देखें, शीतकाल का समय है, सबको घर में बैठ कर के रजाई में पड़े रहने में सुख लगता है, लेकिन निकलना पड़ता है। आप कब तक रजाई में पड़े रहोगे? आपको अपना उठने का, अपने कमरे से बाहर निकलने का दुख नहीं चाहते हुए भी उठाना पड़ता है। ये किस लिए? कि हमें आगे जो सुख की प्राप्ति होनी है वो इसी क्रिया पर निर्भर है, नहीं तो एक समान सुख हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। अगर आप निरंतर पड़े रहे तो पड़े रहने से भी आपको दुख हो जाएगा। निरंतर आप एक स्थान पर बैठे रहे, कोई भी क्रिया आपने नहीं की तो भी आपको दुख हो जाएगा। केवल सोने के भाव में अगर आप केवल चादर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के भी पड़े रहो और बस हम उठना नहीं चाहते, हम उठना नहीं चाहते, तो भी आपको दुख होने लगेगा। आखिर भूख तो लगेगी, कब तक पड़े रहोगे? तो मनुष्य का कोई भी जो सुख होता है वह निरंतर नहीं बना रहता एक जैसा। ये आप अपनी अवधारणा में रख लो। हम कोशिश करते हैं, हम सोच करके चलते हैं कि हम एक जैसा सुख, एक जैसा एनवायरनमेंट अपने सामने बना करके रखे रहेंगे, लेकिन वो रह नहीं सकता। आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आप उसी के हैबिचुअल हो भी जाते हैं तो भी आपके लिए वो एनवायरनमेंट आपके शरीर में अनेक तरह की पीड़ाएं, रोग आदि उत्पन्न करने का कारण बन जाएगा। ये बात देवों में नहीं होती। सुनते हो? अब आपने सब पढ़ लिया है तो थोड़ा सा विचार चिंतन भी किया करो। देवलोग हमेशा इस तरह के सुख में रहते हैं कि उन्हें अपने सामने कोई भी वातावरण तैयार नहीं करना पड़ता। उनके पास हर जगह हर समय पर एक समान वातावरण बना रहता है। जिन चीज़ों से उन्हें सुख की प्राप्ति करनी है, जो वस्तुएं उन्हें मिलनी हैं, वो वस्तुएं भी उन्हें उन्हीं रिसोर्सेस से मिल जाती हैं जो उनके सामने हमेशा उपस्थित रहते हैं, और उसके लिए उन्हें कहीं पर भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। देवलोक किसी भी तरह की सामग्रियां होती हैं। स्वर्गों में भी कल्प वृक्ष होते हैं, भोग भूमि में भी कल्प वृक्ष होते हैं, तो स्वर्गों में भी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वहाँ पर भी वो देवलोग बाहरी कोई भी तरह की सामग्री होती है तो उन कल्प वृक्षों से प्राप्त करते हैं। वो जिन स्थानों पर रहते हैं उन स्थानों पर मौसम परिवर्तन नहीं होता। अब ये विंटर सीजन, रेनी सीजन, ये सब समर, ये सब यहाँ पर है। किसके कारण से? सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। ये सूरज और चांद का गमन और उसके कारण से होने वाला ऋतु परिवर्तन जिन क्षेत्रों में होता है वहां पर इस तरह से सुख दुख, दुख सुख चलते रहते हैं। देवों के यहाँ पर
ये मौसम परिवर्तन नहीं, ऋतु परिवर्तन नहीं, दिन और रात का परिवर्तन नहीं, उन्हें अपने सामने कोई घड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कभी ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं कि भाई अब सोने का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया। ये सब उनके लिए अपने आप एक समान वातावरण बना रहना, यही उनका वास्तव में देखा जाए तो सुख है। और ये सब सुख या तो बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है या हमारे शरीर पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा सुख तो शारीरिक सुख होता है। मन के पास भले ही कोई चीज़ें दुख देने वाली ना हो, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई क्रिया हमें अलग से नहीं करनी पड़ती है और हम शरीर के प्रति निश्चिंत रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा सुख होता है। देवों का शरीर रोग रहित होता है, उसमें किसी भी तरीके के रोग कभी उत्पन्न होते ही नहीं। तो वो जिस शरीर में जो आत्मा रह रहा है, वो शरीर से वह आत्मा कितना निश्चिंत है। न ज़्यादा घूमने पर कोई थकान होती है, न थकान होने के बाद कोई नींद का काम है, न किसी भी तरह की बाहर से भीतर आना, भीतर से बाहर जाने में भाई कहीं बरसात हो रही है कि बाहर ठंड हो रही है कि अब नहीं जाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। अब ये टाइम हो गया, अब वो टाइम हो गया, कुछ भी नहीं। सब टाइम एक जैसा है, दिन और रात का कोई भी विभाजन नहीं, हमेशा एक जैसी लाइट। कहाँ कहाँ पर है हमेशा एक जैसी लाइट? अब आपने पूरा लोक अलोक पढ़ लिया है ना, अब आप थोड़ा सा चिंतन करो। क्या हमेशा एक जैसी लाइट बनी रहना, यह भी एक कितना बड़ा सुख है। मतलब वातावरण हमेशा एक जैसा बना रहना। अपन को तो बस दिन होता है शीतकाल में, और शीतकाल में दिन छोटा होता है। कल आया था, लास्ट में लिखा था। तो दिन छोटा होता है, सुबह जब तक उठते हो, तैयार होते हो, तब तक तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, और जब तक कुछ दिखना शुरू होता है, थोड़ा सा दिन बीतता है, 2 घंटे बाद फिर शाम ही सी लगने लग जाती है, शाम हो गई। रातें लंबी होती हैं शीतकाल में। अब आप ये देखो कि कहाँ पर इस तरीके का परिवर्तन नहीं होता। हमारा जो मन है वो इन सब परिवर्तनों से प्रभावित होता है, लेकिन जिनके लिए कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है, बाहर सूरज चांद छिपे निकले, न कोई सूरज चांद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे कौन कौन से स्थान हैं बताओ? देवों के स्थान हो गए। कैसे? जहां पर कोई भी प्रकाश का आना जाना नहीं है, सूरज चांद के कारण से दिन रात मौसम का कोई विभाजन नहीं है। और बोलो, जितनी भी शाश्वत भोग भूमियां हैं उनमें नहीं है। और बोलो, 2.5 द्वीप के बाहर जितना भी जो द्वीप हैं, समुद्र हैं, वो सब भी एक जैसे, जहाँ पर जो ज्योतिर्देव रहते हैं, उनके उस ज्योतिष्क देवों के विमानों से जो प्रकाश है वो स्थिर है। 2.5 द्वीप के बाहर सब कुछ स्थिर है, 2.5 द्वीप के अंदर ये सब चल रहा है। तो मनुष्य जहाँ पर रहता है वहाँ पर उसे परिवर्तन के साथ चलना होता है। लेकिन मनुष्य की आदत क्या है? थोड़ा सा वो सुख तो चाहता है, और सुख किस में मिलेगा? चीजें एक जैसी रहें, वो मैनेज करना चाहता है। तो वो एक तरीके से अपना मन तो उसी सुख की ओर ढाल रहा है जो सुख देवों में होता है, क्योंकि
सुख तो सबको पता होता है कैसे मिलता है। देवों को तो पूरा एनवायरनमेंट मिल गया, पूरा उनका नेचर उनके साथ है, लेकिन मनुष्यों को अपने लिए एडजस्ट करते रहना पड़ता है, मैनेज करते रहना पड़ता है। वो कर नहीं पाता बहुत देर तक, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा। अगर आप ज़्यादा एक जैसे वातावरण में रह करके, मान लो आप बाहर की लाइटें देखना नहीं चाहते हो, आप इन्हीं लाइटों में रहना चाहते हो, आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा। अगर आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, आपको रोग होने लग जाएंगे। मनुष्य मैनेज करना चाहता है, हमारा सुख भी एक जैसा रहे। हमने घर बनाया, एक जैसा वातावरण रहे, घर के लोग बिल्कुल एक जैसा बिहेव करें, सब कुछ घर में बिल्कुल एक जैसा चले, गाड़ी समय पर आए, समय पर ले जाए, भोजन समय पर आए, समय पर हो जाए। उसी को मैनेज करने के लिए वो सब कुछ करता है। घर में खुद से नहीं होता तो दूसरे अपने सर्वेंट रखता है, दूसरे और मैड रखता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें मैनेज एक जैसी होती नहीं। अब कभी वो सर्वेंट ही टाइम में नहीं आता अब भाई उसको भी तो ठंड लगेगी, उसका भी तो अपना घर है, उसकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके कारण से वो जब डिस्टर्ब होगा तो तुम्हारा सुख डिस्टर्ब हो जाएगा। मनुष्य चाहता है कि हम चीजें एक जैसी रखें, हमारे सामने का सुख एक जैसा हो, लेकिन वो एक जैसा सुख उसके पास रह नहीं पाता। चेंज हुए बिना वह बहुत देर तक एक सुख में रह नहीं सकता, और एक सुख में अगर वो बहुत देर तक रहने की कोशिश करता है तो वो रोगी हो जाएगा। ये एक जैसा जो सुख होता है वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है तो भोग भूमि के जीवों में और देवों में, इसलिए वो थोड़े सुखी हैं। इंद्रियों का भी सुख है तो उनके पास है। मनुष्यों को इंद्रियों का सुख भी, अब भाई थोड़ा सुख मिला और तुरंत तो सुख को छोड़ो, कुछ ना कुछ दूसरा करो, तो वो सुख जो छोड़ना पड़ता है उसका भी एक दुख होता है। वो दुख साथ में लेकर के आगे का काम करना पड़ता है उसे। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? आप उस बातों को अपने किसी भी तरह के विचारों के साथ जोड़ करके घटित कर लेना, सब पे घटित हो जाए किसी चीज में सुख मिलता है, मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में सुख होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने में सुख होता है, छुट्टी मनाने में सुख होता है। अब जिन बच्चों को छुट्टी मनाने में सुख है तो भाई कितने दिन छुट्टी मनाओगे? 1 तारीख आने वाली है, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5, आखिर 10 तारीख तक तो स्कूल जाना ही पड़ेगा ना। तो वो सुख तुम्हारे लिए हमेशा एक जैसे रहने वाला नहीं है। आप चाहोगे छुट्टी होती रहे, छुट्टी होती रहे। जिसको पढ़ने में सुख आता है तो उसे, अब जब स्कूल बंद हो जाती हैं, कोचिंग बंद हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता, तो अब क्या करें, उसको उससे दुख होता है। एक मानसिकता में अगर हम अपने आप को ढाल देते हैं तो हमारा मन बहुत जल्दी ढल जाता है और मन कहने लग जाता है हाँ यही सुख है, इसी में सुख है। लेकिन फिर अगले क्षण की किसी ना किसी तरह से हमारे आसपास का वातावरण ही ऐसा है, मनुष्यों का जीवन ही ऐसा है कि वो एक सुख में, एक स्थान पर, एक ही प्रकार के भोग उपभोग की सामग्रियों के बीच में बहुत देर तक रह नहीं सकता। चाहे वो खाने पीने का सुख हो, चाहे एक स्थान पर रहने का सुख हो, चाहे पहनने ओढ़ने का सुख हो, चाहे घूमने फिरने का सुख हो, आपको हर सुख को रोकना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उसके विपरीत
पद्धति पर आना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? हम सोचते हैं कि सुख इसमें है, लेकिन सुख उसमें होता नहीं है। और जिसमें हम सोचते हैं सुख है, उसी में थोड़ी देर तक अगर ज्यादा हम उसमें थोड़ा इंडल्ज ज्यादा होते हैं तो फिर वही दुख का कारण बनने लग जाता है। ये एक बड़ी मनुष्य की मन की चेष्टाएं कहो या मनुष्य का एक जन जीवन जो उसका बना हुआ है, ये बड़ा विचारणीय है। जो एक तरह की हम सुख की रूपरेखा देखते हैं, वो या तो थोड़ी बहुत हमें इंद्रिय सुखों के साथ देवों में मिलती है, या जो अतीन्द्रिय सुख के भोगी हैं। आप अपने आप में, अगर अपने आप में रुकोगे, अपने आत्मा में रमण करोगे, तो आप लंबे समय तक एक जैसे सुख का उपभोग कर सकते हो। बाहर का कोई भी सुख होगा आपको धीरे धीरे बोर करने लगेगा। भले ही किसी दिन आपको मंदिर जाने में सुख मिलता हो, भले ही किसी दिन क्लास अटेंड करने में सुख मिलता हो, किसी दिन आपको करणानियोग प्रवेशिका में भी सुख मिलता हो, लेकिन वो माइंड सेट होता है, भाई 5 दिन का शिविर है तो 5 ही दिन सुख मिलेगा। अब अगर 6वें दिन करणानियोग प्रवेश का पढ़ा दूंगा ना, तो आपको दुख हो जाएगा। पूछ लो। तो हमें अपने मन को समझते रहना चाहिए। मन क्या चाहता है, मन को सुख कैसे मिलता है, मन को सुख किन अवधारणाओं से मिलता है, ये पहचानते रहना चाहिए। अगर आप अपने मन को पढ़ते रहोगे तो मन को समझते रहोगे। ये स्वभाव है मनुष्य के मन का कि वह अपने लिए चाहता तो है कि हाँ ये चीजें एक जैसी चलती रहें। व्यक्ति घर बनाता है, चाहता है हम अपनी पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ये कौन चाहता है? जिनके लिए परिवार कहीं दूर रहता है, या जिनका परिवार कहीं इधर उधर बिखरा हुआ होता है। अब उनके लिए ये भीतर से भाव आता है कि अब कुछ समय हम परिवार के साथ बिताएं। चलो, परिवार के साथ बिताने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, अब हम मान लो अब हम अपनी जॉब छोड़ दी है ना, हर तरह से रिटायरमेंट हो गया, अब हमें अपने परिवार के साथ सुख बिताना है, तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से घर में रह रहे हैं। अब कब तक सुख मिलेगा उस घर में रहने का? अगर आपने पूरा का पूरा रिटायरमेंट ले लिया और पूरा का पूरा आगे का टाइम आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खेलते कूदते, सुख से खाते पीते, एंजॉय करते हुए गुजारना चाहते हो, आपको वही चीज 4 दिन बाद दुख रूप में दिखने लग जाएगी। 4 दिन तक बच्चा आपके साथ एंजॉय करेगा, फिर वो कहेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ और करना है। दादाजी कहेंगे अरे मैंने तो तेरे लिए ही तो रिटायरमेंट लिया, तू भाग रहा है। बच्चा कहेगा आप दादा हो गए, हम अभी बच्चे हैं। हमें कुछ और भी ढूंढना है, हम आपके ही गोदी में नहीं बैठे रहेंगे, हम आपके ही खेलने के लिए या आपके ही टाइम पास के लिए नहीं बने हैं। जितना भी हमारा सुख होता है वह इसी तरह के चीजों के साथ में चलते हुए वो थोड़े समय के लिए हमें लगता है बस 4 दिन का सुख, और फिर उसके बाद में फिर वही चीजें, वही फैमिली मेंबर, वही अपना बढ़िया सा घर, वो सब कुछ अपने लिए फिर लगने लग जाता है इसमें फिर कुछ चेंज करो। अगर वो चेंज नहीं होता है तो फिर अपनी निकल करके कहीं दूसरी जगह चलो। पूछा तो करो कभी किसी से आपको किस में सुख मिल रहा है? पूछते नहीं हो कभी? देखते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो,
कभी कोशिश तो किया करो। कैसे करोगे? एक दूसरे के घर में झांकने मत जाना तो वैसे ही दिख जाएगा। किसी के लिए किसी भी तरह का कोई सुख जब आता है तो उसके ही पीछे पीछे दुख की अवभासना भी साथ में चलती रहती है, और हर सुख के साथ ये डर भी लगा रहता है कि यह सुख कब तक ये छूट ना जाए। क्या? वो सब वही बात है। आने का सुख है, हमारे आगमन का सुख है, जाने का दुख है, ये भी मनुष्य की सहज मानसिकता के कारण से ही है। अगर हम आज ये डिक्लेयर कर दें कि हम नहीं जाएंगे तो तो आपको अभी तो सुख हो जाएगा, लेकिन कल से दुख होने लग जाएगा अब तो महाराज है ही है, निश्चिंत हो गए, फिर कल से आपका आगमन यहां पर नहीं होगा देखो, मनुष्य का मन हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, ये सुख इसी तरह के हैं। जिस तरह से हम कहीं घूमने जाते हैं, 4 दिन के लिए जाते हैं, अपना पहले से ही सब कुछ है ना टाइप करके रखते हैं, हाँ भाई इतने दिन हमें इस हिल स्टेशन पर रुकना है, तो वो उतने ही दिन के लिए रहता है। उसके बाद तो फिर क्या पड़ती है? चलो, समझ आ रहा है? सबका मन, जैसे आप कहते हो ना, मेरा मन तो आखिर बच्चा हूं, बच्चा ही है, मन तो बच्चा ही, सबका मन बच्चा ही होता है। बड़े होने के बाद भी सबका मन बिल्कुल बच्चा ही जैसा बना रहता है। जैसे बच्चा होता है ना, घर में रहेगा, चलो चलो मम्मी बाहर चलो, या मंदिर चलो, महाराज आए महाराज के पास चलो, और यहां पर आकर के खड़ा होगा, 5 मिनट नहीं खड़ा हो पाएगा, चलो चलो मम्मी घर चलो, चलो चलो मम्मी घर चलो समझ आ रहा है? इसी तरह का मन बच्चे की तरह ऐसा ही होता है, सबका मन इसी तरह का काम करता है। आपके लिए यह सीखना है कि हमें सुख जो भी प्राप्त करना है वह डिपेंड होकर के करना है कि इंडिपेंडेंट होकर के करना है। अगर आप डिपेंड होकर के सुख प्राप्त करने की अपनी मानसिकता को बनाते रहोगे तो वो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। कुछ समय के लिए वह डिपेंडेंसी में आपको थोड़ा सा सुख मिलेगा, लेकिन बाद में वही फिर आपके लिए दुख का कारण हो जाएगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो हमेशा सुख दुख का एहसास होता है वह एक समान कभी रहता ही नहीं है, और सुख दुख उसका जो बदलता रहता है, इसी कारण से वह हमेशा सुख के लिए चेष्टा भी करता रहता है, और सुख की प्राप्ति अगर थोड़ा सा वह कर भी लेता है तो उसे उस प्राप्ति में संतोष नहीं होता, क्योंकि वो सुख अपने आप में पूर्ण नहीं होता। अगर आपको सुख मिलेगा अपने आप में तो वो तब मिलेगा जब आप अपने अंदर वो डिपेंडेंसी न बढ़ाए। लेकिन हमारी मानसिकता यही है कि हमारा सुख दूसरे के आश्रित है। तुम हमारे साथ हो तो सुख है, तुम घर में रहो तो सुख है। हर किसी का सुख किसी ना किसी के आश्रित होता चला जाता है, और इसी कारण से वह मनुष्य का मन हमेशा सुख में रहते हुए भी धीरे 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 वह उस सुख का जब अभ्यस्त हो जाता है तो फिर उससे हटने भी लग जाता है। कभी होता है दादाजी नहीं चाहते कि बेटा घर से बाहर जाए, लेकिन बेटा चाहता है कि मुझे घर से बाहर जाना है। जब पहली बार बेटा कहता है तो दादाजी समझा देते हैं उसको, तो बेटा मान जाता है।
फिर कुछ दिन के बाद में उसके अंदर फिर वो एक भाव आता है, फिर एक हुक चढ़ती है, फिर दोबारा दादाजी से कहता है, दादाजी फिर समझा देते हैं तो फिर मान जाता है। तीसरी बार जब वो बेटा फिर कहता है तो दादाजी भी सोचते हैं अब इसको कितनी बार मना करें, इसे कहीं बाहर जाना है तो इसे जाने देने में ही इसको सुख मिलेगा, भले ही हमको उससे कुछ दुख हो जाएगा, लेकिन ये अगर नहीं मानेगा तो ये हमारे लिए भी फिर सुख का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि ये अनमना हो जाएगा। अगर वो कह रहा है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, हिल स्टेशन पर जाना है, तो तीसरी बार में दादाजी को मन बना करके कहना पड़ेगा, हाँ बेटा चला जा। किस भाव से? क्योंकि ये जा करके आ जाएगा ना, तो फिर से इसका मन इसी तरह से लगा रहेगा जैसे पहले से लगा हुआ था। लेकिन दादाजी चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनका सुख उस पर डिपेंड है। ये जो घर में फैमिली के मेंबर्स का इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जब सुख डिपेंड होने लग जाता है तो उस सुख में भी भंग होने लग जाता है, क्योंकि कोई भी मेंबर एक जैसे सुख में कभी भी ढलने की चेष्टा बनाए रखे, ये तभी संभव है जब पूरा का पूरा वातावरण एक जैसा हो। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? देवों के यहाँ होता है। उनका माइंड सेट होता है, हाँ यहाँ का वातावरण ऐसा ही है, एक ही तरह का सुख है, और वह उस सुख के अलावा किसी भी प्रकार का उस सुख में कभी भी भंग नहीं देखते। आपके लिए खाने का सुख, सोने का सुख, पहनने का सुख, ये सारे के सारे सुख दिन भर में कितनी बार बदलते रहते हैं। अब मुझे गाड़ी में बैठने का सुख, अब गाड़ी को ड्राइव करने का सुख, अब मुझे अपने ऑफिस में जाने का सुख, अब मुझे अच्छे होटल में खाने का सुख, अब मुझे अच्छी पार्टी में जाने का सुख, अच्छे कपड़े पहनने का सुख। हम दिन में अनेक तरह के सुख पकड़ते हैं, इससे सुख, इससे सुख, इससे सुख, और शाम तक उस सबसे सुख 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 करते करते ढेर हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं और सो जाते हैं। सारे सुख हमें मिलकर के शाम तक क्या कर देते हैं? थका देते हैं। भाई अब थक गया हूं। जब आप सोते हैं तो सोना बिना थके हुए नहीं होता, और थकना अपने आप में देखा जाए तो दुख का ही रूप है। क्या सुना? थकना दुख का ही रूप है, और दुख जो आया वो आपके सुख के उन्हीं कार्यों से आया। आप घूमे तो थकोगे, नाचोगे तो थकोगे, गाओगे तो थकोगे, खाओगे तो थकोगे, पड़े रहोगे तो थकोगे, पढ़ोगे तो थकोगे, खेलोगे तो थकोगे। बिना थके आपका कोई भी कार्य होता ही नहीं। इसलिए हर कार्य जो आप सुख के लिए करते हैं वो आपको अल्टीमेटली दुख दे करके जाता है। सुन रहे हो? तो लोक में सुख कैसे मिलता है, सुख कहाँ होता है, सुख की मानसिकता कैसी होती है, ये अगर हम समझने लगेंगे ना तो हमें कोई भी छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा कि वो सुख हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख का कारण बन जाए। अब आज का दिन, आज की रात है क्या है? कितना एक्साइटमेंट रहता लोगों में। रात के 12 बजे नाचना है, मतलब कि अगर रात के 12 बजे नाच लिए तो पूरी साल भर नाचते रहोगे। नाच लोगे पूरी साल? क्या करना है बताओ? रात के 12 बजे अगर हमने मतलब अच्छा भोजन कर लिया तो
पूरी साल भर भोजन अच्छा मिलेगा है? रात के 12 बजे अगर हम हंस लिए तो पूरे साल हंसते रहेंगे। क्या मानसिकता भाई, कैसे कर लोगे तुम? कभी हुआ है कहीं किसी के साथ पूरी साल ऐसा एक जैसा हो सकता है क्या? और हो जाएगा तो वही तुम्हारे लिए दुख हो जाएगा। यही तो बताने बैठा हूं मैं। हम चाहते हैं एक जैसा हो, पूरी साल हमारी सुखमय बीते। किस कारण से बीते? हा हुल्ला करने से, पार्टी मनाते मनाते पूरी साल बिताना चाहते हो? अपने ऑफिसों में काम नहीं करना चाहते? अपने घर में कोई काम नहीं करना चाहते? यही चाहते हो कि 12 बजे हम जैसा आज हल्ला मचाएंगे वैसा हल्ला हम हर रात हर साल माने पूरी साल की हर रात मचाते रहें? यही सोच के एंजॉय करते हो क्या इस 31 दिसंबर की नाइट को है? क्या आखिर मानसिकता क्या है? आपको एक जैसा सुख कभी मिल नहीं सकता। अगर आप इस सिद्धांत को नहीं समझते तो आपके लिए हर इवेंट जो आपके लिए एंजॉय देने वाला है वो आपके लिए अगले दिन दुख का कारण बनने वाला है। लोगों से पूछो आखिर क्या चाहते हैं? नाचना चाहते हो? कब तक पार्टी में नाचते रहोगे? नाचने का सुख है? अगर नाचने में सुख है तो फिर शांति से बैठने में सुख नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। अगर तुमसे हम नाचने को ही हर रोज कहें तो कितनी रातें नाच लोगे बताओ? क्या चाहते हो? आखिर किसमें सुख तुमने मान रखा है? जो रात के 12 बजे हमारे पास ऑफर आता है, महाराज आपको आशीर्वाद देना है रात के 12 बजे। मैंने कि यार ये कौन सी बात हो गई? रात के 12 बजे जगने की बात तो तब थी जब हम भी तुम्हारी तरह घरों में रहते थे, बच्चों के साथ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे। तब कभी एक आध बार कभी ऐसा हुआ हो कि भाई सब जग रहे तो अपन भी जग लिए। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं जगा हूं। कब? स्टूडेंट लाइफ में, जब कुछ जानता नहीं था तब की बात। अब जब ज्ञान होने के बाद आराम से मैं तो विश्राम करता हूं, न स्वयं डिस्टर्ब किसी को करना चाहता हूं और न किसी से डिस्टर्ब होना चाहता हूं। यह सबसे बड़ा सुख है जो रात के 12 बजे आपको मिलना चाहिए। नहीं समझे? अगर आपको यह पड़ा रहता है कि रात के 12 बजे जगने से हम क्या चाहते हो? पूरे साल भर जगते रह सकते हो? तो फिर क्यों ऐसा सोचते हो? ये सब मिथ्या विचार हैं। इस विचार का कोई भी हमारे साथ ऐसा सरोकार नहीं कि हम किसी अच्छे सिद्धांत के विचार के साथ जुड़ करके हम अपने आगे के जीवन की कोई शुरुआत कर रहे हैं। भाई ये तो समय का चक्र है, बदलता रहता है। गोला जो होता है, कोई भी तरह का क्या बोलते हो, सर्कल, उस सर्कल का कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं होता। समझ आ रहा है? हम जहां पर अपनी कलम रख दें बस वो ही इनिशियल पॉइंट है। ये सब जो आपने मान रखा है जनवरी, दिसंबर, ये सब देखा जाए तो भारत के अंदर तो इसका कोई औचित्य नहीं है। समझ आ रहा है? आपके जो मास चलते थे सब ये कार्तिक, फागुन, आषाढ़, चैत, वैशाख, जेठ, ये सब मास के अनुसार देखो तो कार्तिक का मास, चैत्र का मास, ये किसी अपेक्षा से फिर भी कोई शुरुआती दिन होते हैं, वर्ष के प्रारंभ के दिन होते हैं। लेकिन ये जो आपने बना रखा है ये तो पूरे विश्व के अंदर ये जो अंग्रेजी महीनों का जो चलन चला है इसके कारण से आया। अब ठीक है, कोई चैत मास का पहला दिन मान लेगा, कोई कार्तिक मास का अंतिम दिन मान लेगा, कोई जनवरी का पहला दिन मान लेगा। ये तो वो हो गया कि भाई अपने सर्किल है, उस सर्किल में आपने कुछ कुछ चीज़ें 12 हिस्सों में बांट रखी हैं और वो जहाँ से शुरू हो गई वो आपने मान ली कि भाई ये शुरुआत हो गई। लेकिन शुरुआत तो किसी चीज़ की देखा जाए तो होती ही नहीं है। समझ आ रहा है?
चाहे वो दिन की शुरुआत हो, चाहे रात की हो, चाहे महीनों की हो, चाहे वर्ष की हो, ये तो एक चक्र चल रहा है, काल चक्र। इसमें किसी चीज की कहीं कोई शुरुआत है ही नहीं। मान लेते हैं हाँ ये दिसंबर का लास्ट दिन है, ये जनवरी का पहला दिन है, ये वर्ष का पहला दिन है, ये सिर्फ हमारी मान्यता है। क्या सुन रहे हो? जो मान लेता है, मान्यता में जीता है, तो वो उस तरीके की थिंकिंग रखता है। नहीं देखता है तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जी तो वो भी रहा है ना। तो ये सब आपने सुख के अपने बिंदु बना रखे हैं। लोगों ने एक तरह का ऐसा एक विचारों का जाल फैला रखा है जिसमें कि हमें जनवरी का पहला दिन 31 दिसंबर की नाइट हमें इस तरह से एंजॉय करना है कि हम जागते रहें, खुश रहें, हल्ला मचाते रहें, ताकि पूरे साल भर हम जागते ही रहें। मतलब फिर सोना नहीं चाहते हो? कितना हल्ला मचाने से सुख मिलेगा? सुख किसमें मिलता है? अगर आपको वास्तविक सुख चाहिए तो आपको अपने मन की शांति की ओर देखना चाहिए। अशांत मन कभी सुख नहीं दे सकता, अशांत मन में कभी सुख नहीं होता। अगर आपको वास्तव में सुख चाहिए तो आज की रात 12 बजे बैठ करके आप मन को शांत करके, अपने आंखें बंद करके, भीतर से जागृत रह करके आत्म शांति के भाव की अनुभूति करना, आत्म आनंद की अनुभूति करना। मेरा आत्मा आनंदमय है, मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश आनंद से भरा हुआ है। आप शांत भाव से अगर आनंद की अनुभूति करेंगे तो ये अनुभूति आपके लिए फिर भी कुछ काम की होगी। लेकिन अगर आप अशांत भावों से हल्ला करते हैं और किसी भी तरह का नाच गाना, खेल कूद, ढोल धमाका, डीजे और ये सब करते हैं, तो ये आप अशांति ही चाह रहे हैं और अशांत ही बने हैं और अशांति की ही शुरुआत में लगे। जहां अशांति है वहां दुख है, वहां सुख कहां है? सुन रहे हो? क्या करना है बताओ? करना तो वही है महाराज जो हमारे आसपास सब लोग करेंगे। फिर भी आपको सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। एकदम से तो हम अपने विचारों को चेंज नहीं कर सकते हैं। 12 बजे तो हमें हैप्पी न्यू ईयर मनानी ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल 12 बजे शांति से बैठे हों और 12 से 1 बजे तक हम बिल्कुल सामायिक के भाव में हों, बिल्कुल साम्य भाव में बैठ करके अपने आत्म आनंद में डूबे हों कि हे भगवान, मेरे मन की ये शांति कभी भी मुझसे न छूटे, बस यही मेरा सुख है जो इंडिपेंडेंट है, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं है, कोई मन के लिए अशांति का भाव नहीं है। और मन में सच्चा सुख अगर आपको अनुभूत होगा तो इसी प्रकार के भाव से होगा जब आप रात के 12 बजे बैठ करके कुछ ना करो। अगर आपको चिल्लाने की ही आदत हो तो ओम अरहम नमः ये गूंज आनी चाहिए। तब समझें कि हाँ, तुम शांति की इच्छा करने वाले हो, सम्यक मार्ग पर चलने वाले हो, आत्म सुख को चाहते हो। बाकी तो सब दुनिया का पागलपन है। अब उस पागलपन की दुनिया में अगर तुम भी दीवाने हो जाओ
तो बड़ी बात क्या है? सभी होते हैं उसमें। तो पागलों की दुनिया में अगर तुम भी दीवाने हो गए तो तुम कोई समझदार नहीं हो गए। और फिर उसमें भी तुम कहने लग जाओ कि दुनिया पागल है, मैं तो दीवाना, तो फिर उसमें कहने की बात ही क्या है? फिर तो ठीक है, फिर तो हर ही कोई जानता है तुम भी उसी के दीवाने हो जिसमें दुनिया दीवानी हो रही है। दुनिया जिस चीज को लेके पागल हो रही है, तुम भी पागल हो गए, तो तुमने नया क्या कर लिया भाई? वो तो पागल भी पागलों का समूह ही बढ़ाना चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है। नहीं समझ में आया? पागल भी अकेला रह जाए तो ज्यादा पागल हो जाता है। अगर वो पागल थोड़ा सा 10 लोगों के साथ हो, उसका अपना समूह हो, तो उसका पागलपन थोड़ा सा कम हो जाता है, उसको भी खुशी मिलती है। तो ये पागलों का समूह इकट्ठा हो जाता है और फिर गाते भी रहते हैं, दुनिया पागल है या फिर मैं। अब हो ही हो, तुम भी पागल ही हो, तो दीवाना कहने की जरूरत क्या है? अगर आपको इस दुनिया के पागलपन से अपने आप को बचाना है तो रियलिटी समझो, सेल्फ रियलाइजेशन करना सीखो, सुख दुख का कॉन्सेप्ट समझो। जो चीज तुम्हें उस क्षण सुख दे रही है, अगले क्षण तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रही है, यह सुख का गणित नहीं है। सुख का गणित क्या है? अगर तुम शांत बैठ करके आंख बंद करके 11:45 बजे से लेकर के, समझ में आ रहा है, और 1:45 बजे तक ये संक्रमण का काल तुम पूरा शांत भावों से अगर निकाल दो, आत्म शांति के साथ निकाल दो, तो मैं फिर भी तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम्हारा पूरा वर्ष शांति के साथ बीतेगा। तुम्हारा पूरा वर्ष सुखमय बीतेगा। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि सुख किसका नाम है, तो तुमसे ज्यादा पागल दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। पागलों की दुनिया में बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाना, पागल आसपास नाच रहे हो, और अपन ऐसा भी कोई फिल्म में सीन तो देखा है कहीं, है ना? माने आसपास चुड़ैलें नाच रही हो। अब सब चुड़ैले ही कहलाती हैं, नहीं समझे? ऐसा समझ लो कि जैसे रामचंद्र जी बैठे हैं, विद्या आत्म ध्यान में बैठे हैं, और उनके चारों तरफ कोई उपसर कर रहा है ना? जैसे कोई विद्या सिद्धि करने बैठता है ना, तो फिर उसके चारों ओर भूत नाच रहे हैं, प्रेत नाच रहे हैं, चुड़ैलें नाच रही, तरह तरह की आवाजें आ रही, हा उल्ला हो रहा है, ऊ आ ये सब हो रहा है। वो बैठा है शांत बिल्कुल, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। सारे पागल उसके चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, सब उसको नोच रहे हैं, उठ मेरे साथ नाच। वो कर रहा है, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। खुश है अपने आप में। उसे पता है दुनिया में इससे बढ़कर के शांति और खुशी कहीं नहीं है, जिसे आत्म आनंद कहते हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ पागलपन है। जिसे ये पता होता है वह किसी भी चीज में क्या एंजॉय करेगा। पीने में एंजॉय करेगा, पीना भी पागलपन है, पी के भी पागल ही बनना है। हा? नाच करके एंजॉय करना है, नाचते नाचते भी सिर घूमने लग जाएगा, वो भी एक पागलपन है। हम एंजॉय पागलपन में ही कर रहे हैं और अपने आप को आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। समझ आ रहा है? जितने ज्यादा ये सब एजुकेटेड हैं, ये सब उतने ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। सब पागलपन के इस दौर में
जो अपने आप को बचा ले उसी को मैं इंटेलिजेंट समझता हूं। इस पागलों की दुनिया के बीच में भी बैठ करके जो अपने आप के मन को शांत रख ले उसी को ही मैं सुखी समझता हूं। बाकी सब आपके लिए किसी भी तरीके के प्रेशर हो सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर कभी भी हमारे लिए तो नहीं हो सकते। अब हम भी तुम पागलों की दुनिया में शामिल हो जाएं तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? क्या इंपॉर्टेंस है रात के 12 बजे का? भाई दुनिया घूम रही है, समय चल रहा है, चक्र काल हर समय चल रहा है। कोई चीज की शुरुआत कहीं है ही नहीं है। सूरज अपने समय से निकलेगा। जब सूर्य का उदय का समय हो तब तो फिर भी कहा जाए कि भाई चलो मॉर्निंग हो गई है, सूर्य का समय, एक नया दिन हो गया है। रात में कौन सा नया दिन हो जाएगा? तो जो ये आपके ऊपर भूत सवार हो रहा है, ये मुझे लगता है पीने से भी ज्यादा ये विचारों का भूत हमारे आसपास इतना दौड़ता है कि हम भी उस पागलपन में सवार हुए बिना रुकते नहीं हैं। और पागलों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर उनकी महफिल में एक आदमी समझदार हो तो वो उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। नहीं समझे? ये एक क्यों नहीं मेरे साथ झूम रहा, ये एक क्यों नहीं मेरे साथ गा रहा, ये एक क्यों नहीं मेरे साथ नाच रहा। सॉरी, टाइम तो बहुत हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो आपको उन पागलों की दुनिया से बचना है या अपने आप को उनमें शामिल करना है, ये निर्णय आपका है। मैं समझता हूं अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे तो आप पापों को गलाएंगे, और इस तरह के पागल बन करके अगर आप पापों को गलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि आप पी करके, खा करके, हल्ला करके, अलग अलग तरीके से नाच करके, गा करके आप एंजॉय करेंगे। इससे आपको अगले वर्ष तक कोई सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप दुख का बीज बो करके सुख की कल्पना करें, ये आपकी मिथ्या ही कल्पना कहलाएगी। इसलिए सबको रात के 12 बजे क्या करना है? अगर वास्तव में सुख चाहना है पूरे वर्ष का, तो आपको आधा घंटा, 20 मिनट, जितना भी सही, 12 से 1 के बीच में, है ना, 1 मुहूर्त तक, 2 घड़ी, आधी घड़ी, जितना बड़े, 1 घड़ी 24 मिनट की, समझ आ रहा है? 12 बजने से 12 मिनट पहले और 12 बजने के 12 मिनट बाद तक, कम से कम इतना, 1 घड़ी 24 मिनट की। और 48 मिनट तक का सुख चाहिए हो तो 24 मिनट 12 बजने के पहले और 12 बजने के बाद क्या करना है आपको? बस सिर्फ शांत भाव से बैठ करके ओम अरहम नमः का ध्यान करना है। अगला वर्ष आपका मंगलमय होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अनंत अनंत सिद्धों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, गुरु की कृपा बरसेगी, सबकी बरसेगी। बताओ कितने लोग करेंगे? सुन रहे हो? हाँ, चलो इतने भी बच गए ना तो कोई बात नहीं, हम इतने ही लोगों से खुश हो जाएंगे कि इतने लोग तो कम से कम पागल होने से बच गए। ओम अरहम नमः। पार्श्वनाथ भगवान की जय। थारो चेलो बनू मैं, ओ थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, ओ थारो चेलो बनू मैं,
हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, ओ तेरी डोर बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, ओ थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादव का महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादव का महीना होगा उसमें होगी बारिश। तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, ओ तेरी बूंद बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, ओ थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, ओ तेरी जोत बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो। 5 दिवसीय करणान योग प्रवेशिका शिविर पूज्य गुरुदेव के मुखारद विंद से आप लोगों ने श्रवण किया। यहाँ श्रवण ज्ञान भारती छात्रावास मथुरा से लगभग 30 बच्चों ने आकर के 5 दिन तक गुरुदेव के आशीर्वाद से जो संस्था संचालित है, वहाँ के इन छात्रों ने भी यहाँ आकर के ज्ञान अर्जन किया है। एक बार तालियां इन बच्चों के लिए भी। कई सारे गृहस्थ जी लोग भी यहाँ पर मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दूर दूर से चल कर के आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 5 दिन तक जिन्होंने खूब मनोयोग के साथ गुरुदेव के मुखारद विंद से श्रवण करते हुए इस शिविर में सम्मिलित हुए हैं। और हम उस शिविर की आज समापन वेला में हम जानेंगे, पहले आप लोगों के अनुभव जानना चाहते हैं कि इस शिविर में आप लोगों को कैसा लगा, और तालियां तो बजाओ अच्छा लगा है तो। और इस शिविर के कुछ 2-4 लोग आकर के 2-2 मिनट में अपने अनुभव भी यहाँ पर रख सकते हैं कि आप लोगों को इस शिविर में अभी कैसा लगा और आगे क्या क्या इस शिविर से जुड़ने की मनोभावना आपकी है? भाई महाराज जी से चातुर्मास में था पढ़ना, वो अब दोबारा उस चीज़ को दोबारा जिया है। तो बस अभी इसके करणान योग प्रवेशिका के लिए ही बताना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि जैसे आपने खुद मैथमेटिक्स बहुत पढ़ा है, L इंटू बी इंटू एरिया, ये सब महाराज जी ने एक नई पूरी लाइफ निकल गई पढ़ते पढ़ते। ये L इंटू एच या B इंटू एच इज इक्वल टू प्रतर क्षेत्र, ये पहली बार पढ़ा है। तो ये मतलब ये लगा था मैथमेटिक्स पढ़ लिया, उसके बाद भी नया कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। और आज टेस्ट देके तो बिल्कुल कॉलेज लाइफ की अपनी एक्सपीरियंस हुआ। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं थी, लोक का नक्शा, इतनी ऊंचाई उतनी ऊंचाई, चलो भाई जितनी है भगवान जी की होगी, तो इंटरेस्ट नहीं आता था उसमें कि भाई इतना याद करें। तो उसमें इंटरेस्ट बना और बहुत समझ में आया, तो नई चीज़ पढ़ने को मिली है बिल्कुल। तो गुरुवर को बहुत बहुत नमोस्तु, और गुरुवर के आशीर्वाद की बहुत बहुत ज़रूरत है। टेस्ट दिया तो है ही जो भी है। साक्षात विराजमान परम पूज्य ज्ञान उपयोगी सरस्वती पुत्र प्रज्ञा शरण हमारे ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। देखिए हमारे गुरुदेव एक लंबे अंतराल के बाद
इसलिए मैंने लंबी की बोली। इतने साल बाद पुनः गुरुदेव आए और पुनः वही इतिहास रिपीट हो गया। रिपीट हुआ क्या, एक नए रूप में सामने आया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए कुछ मन हो गया है बोलने का कि मानव जीवन एक सतत प्रवाह है जो निरंतर गति से अविरल बह रहा है। जो क्षण बीत जाता है वह लौटाया नहीं जा सकता और आगे आने वाले समय की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान का जो एक क्षण है वह हमारे अपने हाथ में होता है। हम उसे जैसे चाहें वैसे उसके ऊपर अपनी नींव रख सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं और अपना उज्जवल जीवन बना सकते हैं। ऐसे गुरुदेव प्रणम्य सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही कहूँगी कि जीवन के इन प्रेजेंट क्षणों में, वर्तमान के इन 10-11 दिनों में गुरु ने जो नींव बो दी, जो नींव लगा दी, जो बीज बो दिए, हे प्रभु वो इतने उत्तम हैं, इतने श्रेष्ठ है। कहते हैं किसी भी प्रसाद का चिरस्थायी, उसकी दृढ़ता इस बात पे निर्भर है कि प्रारंभिक क्षण क्या है। गुरु के चरणों में करते हुए कहूँगी, हमें गुरु ने जो दिया वह जी बीज बोए, जो आधारशिला लगाई, उस पर सुंदर 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 भवन का निर्माण कर सकें, उस बीज को वट वृक्ष बना सकें। हमारी आत्मा में जो संस्कार पड़ा हुआ था, दबा हुआ था, उसे गुरु ने जगा दिया। अब वह सिद्धत्व के उस वृक्षत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी जिसका कि हमारा इस मनुष्य जन्म में पाकर उद्देश्य है, लक्ष्य है। ऐसे गुरु के चरणों में वंदन करूंगी कि नन्हे नन्हे बच्चों को, नन्ही नन्ही पौधों को सींचा है, हम अज्ञानियों को भावनात्मक ज्ञान दिया है, घर में पड़े हुए प्रमादी हम लोगों को प्रमाद से निकाला है गुरुदेव। मैंने बहुत टाइम पहले शिविर ज्वाइन किया था और अब बहुत टाइम बाद ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे को मतलब जैसे तत्वा सूत्र वगैरह कुछ नहीं पढ़ रखा था, पर पहली बार पढ़ा और मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ भी आ गया। आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे राजू वगैरह जो भी आपने बताया वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। गणित तो आती थी, लेकिन हिंदी में जो उसका मतलब वर्ड हैं जैसे क्षेत्रफल, वर्गमूल, ये सब पहली बार जानने को मिला। फिर उसके बाद अर्धोलोक में जो सारा विस्तार है अधोलोक का, वो सब कुछ जानकर बड़ा अच्छा लगा। और अब महाराज जी का आगमन अम्बा विहार में होगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर हम चाहते हैं कि अगर आप अम्बा विहार में भी रुकते तो बहुत अच्छा लगता। करने का मुझे मौका प्राप्त हो। धन्यवाद गुरुदेव। आज की जय। देखिए गुरुवर सब जगह शिविर लगाते थे, लेकिन मैंने इनका शिविर कहीं भी ज्वाइन नहीं किया। मेरी बिटिया ने कटनी में इनका शिविर ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि मम्मी एक बार इनका शिविर जरूर ज्वाइन करो। कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने हमें नापने के अलग अलग तरीके, सागर, राजू, ये बस मेरा सबसे एक ही प्रश्न है, सारी इकाई नापने के तो इन्होंने हमें तरीके बता दिए। जरा मेरी एक प्रश्न का अगर कोई उत्तर दे सके, जिसके आगे फीकी लगती और धरती अंबर की उपमाएं, सरिता सागर से भी जिनकी गहराई को माप न सके, इन गुरु की गहराई को हम कौन सी इकाई से नापेंगे? सागर से नापेंगे या राजू से नापेंगे या किससे नापेंगे? मेरे तो दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। महाराज जी आपने सबकी तो इकाई बताई, लेकिन आपकी इकाई में किस चीज़ से नापूं? चंदा सूरज करे आरती, जय जय हो श्रीमती सरिता नंदन की। और ऐसे विद्या गुरु के शिष्य प्रणम्य सागर गुरु को मेरा बार बार वंदन, बार बार वंदन। गुरुवर कर्णानुयोग प्रवेशिका, ये चंडानुयोग का ग्रंथ है, बहुत हार्ड है, फिर भी मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे मुजफ्फरनगर के इतने बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने कभी जैन भूगोल नहीं पढ़ा, हम लोग तो कभी से पढ़ते आ रहे, इन बच्चों ने बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ा और पेपर भी दिया। मैं आपके चरणों में इतना आभार व्यक्त करती हूँ कि सब बच्चे इतनी सर्दी में आए। इसी तरह आप शिविर वगैरह लगा के हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। क्लासेस करवाई थी शीतकालीन प्रवास में, वो भी बहुत अच्छा लगा था। उसकी बातें भी हमें बहुत सारी याद है और अब दोबारा शिविर हुआ, उसमें भी आधी बातें तो याद ही रहेंगी। आधे से ज़्यादा प्रयास करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। अब महाराष्ट्रीय प्रवास चाहिए चतुर्मास का, मुजफ्फरनगर में ही चाहिए अब तो बिल्कुल। और उसमें एक शिविर भी होना चाहिए, शिविर भी चाहिए। हाँ ज्वाइन भी करेंगे, जरूर करेंगे, ज्वाइन सब करेंगे। मार्च को 1 फरवरी को पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस भी मथुरा 84 में मनाया जाएगा और 7-8 फरवरी मथुरा संस्थान को खुले हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, जिसका रजत जयंती महोत्सव
पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में मथुरा में मनाया जाएगा, तो उसमें भी आप लोग वहाँ उपस्थित होकर के उस कार्यक्रम को भी सानंद संपन्न कराएं। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। चंद पंक्तियां बोलकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा कि भवन बेलासिता के काहे तू तलासता है, भवन बेलासिता के काहे तू तलासता है, मृग तृष्णा की अर्थहीन दौड़ान है, रेत के महल जो हवा में उड़ जाएंगे तो पतन के द्वार खड़ा काल का तूफान है। इंद्रियों के घोड़े को संयम की कोण से, इंद्रियों के घोड़े को संयम की कोण से धीरे धीरे हाकरत जहाँ विष धाम है, और जीवों के कल्याण हेतु मधुर वचन है जिनके, ऐसे प्रणम सागर जी को सतत प्रणाम है, ऐसे प्रणम सागर जी को सतत प्रणाम है। जिस प्रकार इन 5 दिनों के माध्यम से, इस कर्णानुयोग प्रवेशिका के माध्यम से जो हमें सीखने को मिला वो एक अद्भुत लेवल का विषय था, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको लोंगोफोबिया हो गया है। लोंगोफोबिया का मतलब क्या? जैसे वो लॉन्ग थ्योरी देखते हैं, कुछ भी लंबी चीज़ देखते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई शॉर्ट आ जाए, रील आ जाए, तो वैसे ही उनका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अपने आप जम जाता है। उसी प्रकार जब हम कर्णानुयोग उठा के देखते हैं तो क्या उसका विषय बहुत गहन हो जाता है, बहुत चिंतन करना पड़ता है, जब जाके वह समझ में आता है तो उसको सोचते थे। कर्णानुयोग पढ़ते थे हम लोग तो हमारे गुरुजी बताते थे कि कर्णानुयोग पढ़ना लोहे के चने चबाने हैं, लेकिन गुरुदेव ने उस लोहे के चने को क्या कर दिया, बढ़िया उसका चने को भूंज दिया और क्या हो गए, बिल्कुल कोमल हो गए, और इतनी अच्छे से समझाया कि वह आज हमें बिल्कुल हमारे अंदर बस गए कि हम भूल नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव के माध्यम से इस कर्णानुयोग शिविर में हमें यह सब सीखने को मिला और बहुत कुछ भी सीखने को मिला, क्योंकि पिछली बार हम जयपुर गए थे, जयपुर में गुरुदेव के माध्यम से नई छहडाला के बारे में सीखा। उस छहडाला में हमने सारे विषयों को जाना, उनको अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि गुरुदेव को जो समझाने का तरीका है वह इतना सरल है, इतना सहज है कि एक जो बिल्कुल नया नवेला बच्चा भी आएगा वह भी उसको समझ जाएगा, और जो बूढ़ा पुराना आदमी भी होगा वह भी उसको समझ जाएगा। तो चंद पंक्तियों के माध्यम से अपने जो गुरुदेव अपने धर्म का विस्तार कर रहे हैं वह किस प्रकार कर रहे हैं, तो उन चंद पंक्तियों के माध्यम से कहूँगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि मेरा धर्म धर्म काम है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मेरा धर्म धर्म काम है, धर्म मेरा जीव प्राण, मेरा सम्मान मेरे धर्म की बड़ाई में, और जीऊँगा सो धर्म हित, मरूंगा सो धर्म हित की, क्या कह रहे हैं, जीऊँगा सो धर्म हित, मरूंगा सो धर्म हित, धर्म के लिए कभी न करूँगा बुराई में, जब तक रहेगी श्वास सर्वस्व लुटा दूंगा, भीषण भयंकर प्रपंच में भी भूल कभी, क्या कह रहे, कितना भी प्रपंच आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने धर्म से नहीं टिकेंगे। तो क्या कह रहे, भीषण भयंकर प्रपंच में भी भूल कर भी भूलूंगा ना धर्म हित, धर्म की दुहाई में, और जब तक रहेगी श्वास सर्वस्व लुटा दूंगा, दुनिया को झुका दूंगा मैं धर्म की बढ़ाई में, दुनिया को झुका दूंगा मैं धर्म की बढ़ाई में। जय बोलो मुनि श्री 108 प्रणम सागर जी महाराज की। पवन कुमार जी, श्रीमती वीणा जी जैन बसेड़ा वाले परिवार की ओर से यहाँ पर ये फोटो पुरस्कार के रूप में यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। सभी को एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, मैं आवाज़ दे रहा हूँ। एवं एक गुड़ भी मिलेगा, चिंता मत करो, मीठा तो ये अमित जी गुड़ वाले, तो सबको गुड़ भी मिलेगा, ठंडी है। और जितने बाहर से लोग आए हैं, अभी बारिश का मौसम लग रहा है, तो राजेश जी छाता वाले आसिमा जी की तरफ से बाहर वालों को सबको छाता भी मिलेगा। चलिएगा। आयुष जैन कुड़ीला मथुरा 84 संस्थान से हैं, इन्हें 79 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी अलीगढ़, इन्होंने 92 मार्क्स इनके आए हैं।
स्वाति जैन खतौली, इनके 95 इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। पवन कुमार जी पधारे, आ जाएं, और अमित जी पधारे। हाँ, अंकित जैन मथुरा 84 पधारे, इनके 90 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। तालियां बजाते जाओ आप लोग। हाँ, अंकित 2 है। अंकित इसमें इन्होंने अपनी डिटेल नहीं डाली, यही हो गया तो दूसरा वाला आ जाओ। हाँ चलें, आदिश जैन, इन्होंने 76 मार्क्स इनके आए, इन्होंने प्राप्त किए हैं। नितिन जैन दिल्ली, नितिन जी जैन दिल्ली, इन्होंने 70 मार्क्स प्राप्त किए हैं। आदि जैन मथुरा 84 से 71 मार्क्स। हाँ, अंजलि जैन, इन्होंने 63 मार्क्स प्राप्त किए हैं, दिल्ली। अंजलि जैन दिल्ली। हाँ अभी नहीं। हाँ हाँ। आदर्श जैन मथुरा 84 93 मार्क्स इनके आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, रक्षिता जैन विजौलिया, रक्षिता जैन विजौलिया, रक्षिता जैन विजौलिया। हाँ, ऊषा जैन इंद्रापुरम गाजियाबाद, ऊषा जैन इंद्रापुरम गाजियाबाद। हाँ, अंकिता जैन मथुरा 84, अंकित जैन, अंकित जैन मथुरा 84, इनके इन्होंने 90 मार्क्स इन्हें प्राप्त हुए हैं। अतिशय जैन मथुरा, इनके 91 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। सब लोग गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें कि अब की बार जब आए तो 100 में से 100 अंक हम मार्क्स प्राप्त कर सकें। सुषमा जैन अंबाला कैंट, 91 मार्क्स इनके आए हैं। सुषमा जैन अंबाला कैंट। आते चले अंबाला, हाँ आ जाएं। बाहुबली जैन नांदेड़ महाराष्ट्र, 90 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। हाँ चलें, सार्थक जैन मथुरा 84, 88 मार्क्स इनके आए हैं, प्राप्त किए हैं इन्होंने। चंद्र प्रभा जैन जयपुर, इन्होंने 87 मार्क्स प्राप्त किए हैं। आते जाएं दीदी। हाँ बहन, भैया दीदियों को दे दो। हाँ, और वर्तमान स्तुति भी देते जाएं, बहनों को दे दें। सनी जैन मथुरा 84, सनी जैन के 87 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। आर्यन जैन, इन्होंने 80, महावीर जी 86 मार्क्स प्राप्त किए हैं। सम्यक जैन, इन्होंने 84 मार्क्स प्राप्त किए हैं। श्रेयांश जैन मथुरा, इन्होंने 81 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मनोज जैन मथुरा 84, 77 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। बहनों को देते चलो वर्तमान। अरविंद जैन इंद्रापुरम गाजियाबाद, अरविंद जैन। आयुष जैन ककरवाहा, आयुष जैन ककरवाहा 71 मार्क्स है। शांति कुमार जैन शास्त्री वड़नगर जिला उज्जैन 54। हाँ ये हाँ, कंवर सेन जैन, कंवर सेन जैन पटियाला पंजाब। चलें, आयुष जैन मथुरा 84, 70 मार्क्स आ जाएं। आयुष जैन। राजेंद्र जैन अंबाला छावनी, 48 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। राजेंद्र जैन अंबाला है क्या? साक्षी जैन जयपुर, साक्षी जैन जयपुर
कन्वी पारेख मुंबई, कन्वी दीदी, अच्छा हाँ। अतिशय जैन मथुरा 84 74, हाँ। जल्दी चले। ऊषा जैन नई मंडी, हाँ लोकल वालों को छाता नहीं देना, लोकल देना है। ऊषा जैन, अक्षय जैन, हाँ अक्षय जैन, अंकिता जैन जैन मिलन, अंकिता जैन जैन मिलन आ जाए, इनके 94 अंक आए हैं। प्रवीण कुमार जैन, सुखवीर सिंह जी नई मंडी, हाँ। मीनाक्षी जैन, अग्रसेन जैन, अग्रसेन बिहार 64, कुशाग्र जैन नई मंडी 80, कुशाग्र जैन। मीनू जैन नई मंडी 51 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। मुकेश कुमार जी मोदी नगर 72 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। शीघ्रता से पधारते चलें सभी। अभय कुमार जी जैन 32A नई मंडी मुजफ्फरनगर 81 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। पारुल जैन नई मंडी 75 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। सरिता जैन भारतीय कॉलोनी मुजफ्फरनगर 85 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। रागनी जैन मुजफ्फरनगर 87 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। श्रीमती अर्चना जैन 69 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। अर्चना जैन मुजफ्फरनगर 65 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। मोहित जी जैन मुजफ्फरनगर 39, थोड़ी और अच्छे से पढ़ना आपकी बार, हाँ। सुहानी जैन, अनीता जैन, निधि जैन नावला वाले प्रेमपुरी 92 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। संयम जैन प्रेमपुरी, हाँ 83 मार्क्स, बहुत सुंदर। देखो जिन बच्चों ने पहले दूसरे भाग नहीं पढ़े हों और वो करणानी योग में 83 ला रहे हैं, ये गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रभाव है। मोनिका जैन अम्मा बिहार 87 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। प्रीति जैन प्रेमपुरी 77 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। श्रीमती सौम्या जैन, विंदु जी जैन मुजफ्फरनगर 92 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं, बहुत सुंदर। मंजरी जैन मुजफ्फरनगर 82 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। पायल जैन नई मंडी 44 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। हाँ राखी जैन, राहुल जैन पटेल नगर, हाँ 56 नंबर राखी जैन की एक कॉपी दे दो, हाँ हाँ आते चलें। संगीता जी जैन केट सरावाली, शैला जी जैन 67 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। बिमल जी जैन बोल ही रहा हूँ, हाँ श्रीमती ललिता जी जैन 67 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। एकता जी जैन भारतीय कॉलोनी मुजफ्फरनगर 90 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। आयुर्सी जैन 84 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। सुमन जी जैन 90 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। शिखा जैन अम्बा बिहार 94। निवृत्ति जैन 60 मार्क्स। शिखा
हाँ, अदिति जैन न्यू मंडी। हाँ, इनको ओ मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा, धैर्य रखो, सबको मिलेगा। हाँ, अदिति जैन न्यू मंडी। हाँ, श्रीमती मणिकांता नई मंडी 65 मार्क्स प्राप्त किए हैं। हाँ, चलो, प्रतिभा जी जैन आदर्श कॉलोनी, श्रीमती मणिकांता जी, श्रीमती मणिकांता जी, प्रतिभा जैन आदर्श कॉलोनी, वर्णिका जैन अम्बा विहार, अजय जैन मुजफ्फरनगर, सुषमा जी जैन नई मंडी, सुषमा जी जैन नई मंडी, श्रीमती नेहा जी जैन प्रेमपुरी, नेहा जी जैन प्रेमपुरी, श्रीमती साधना जी जैन 54 मार्क्स, कुमकुम जैन 95 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं, मीनू जैन 94 मार्क्स प्राप्त किए हैं प्रेमपुरी, रेणु जी जैन इन्होंने 92 मार्क्स प्राप्त किए हैं। देखिएगा, जिसका नाम बोला जाए वो स्वयं आकर से के यहाँ से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। श्रीमती शीला जी जैन विनोद कुमार जी जैन प्रेमपुरी 92 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। ऋषि जैन मुजफ्फरनगर 91 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। हाँ, टीचर बहुत अच्छे थे, सबके 90 से ऊपर आए। टीचर बहुत अच्छे थे, कॉपी चेक करने वाले नहीं, कई लोगों के 15 नंबर वाले भी हैं। सीमा जैन 90 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। शोभा जी जैन पारस नर्सिंग होम 90 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। हाँ, अंशिका जी जैन मुजफ्फरनगर, अंशिका जैन मुजफ्फरनगर 89। अभी मिलेगा, अभी भूलेगा तो अभी आए। सुषमा जैन मुजफ्फरनगर 89 मार्क्स, ऋचा जैन मुजफ्फरनगर, मायरा जैन मानवी 87 मार्क्स, आन्या जैन प्रेमपुरी 84 मार्क्स। सभी आते चलें अपने क्रम से और अपने पुरस्कार लेते चलें। आन्या जैन, अन्य गिफ्ट दे दो आन्या जैन की। अरहम जैन 84। हाँ, दोस्त दे दो उसको भी। हाँ, मनीषा जैन 82 मार्क्स, आन्या जैन मुजफ्फरनगर। हाँ, हाँ, ऋचा जैन दे दो। शिखा जैन सुरेंद्र नगर मुजफ्फरनगर, शिखा जैन आ जाए। आन्या जैन दे दो। विशाल जैन मुजफ्फरनगर, विशाल जैन मुजफ्फरनगर। उज्जवल जैन, ममता जैन 67 मार्क्स, शारदा जी जैन 66। हाँ, सालनी जैन नई मंडी 85। सालनी जैन। संगीता जी जैन नई मंडी, संगीता जी नई मंडी 66। मनीषा जैन, हाँ, मुनीम कॉलोनी 63। कनिका जी जैन 63। अभी सबिता जैन सुंदर नगर 60। पूजा जैन 56। आकाश जी जैन प्रेमपुरी 35। श्रीमती सरोज जी जैन 55। नीलम जी जैन जैन मिलन बिहार
विशाल जैन, पटेल नगर, नई मंडी। रेनू जैन, नई मंडी, 65 मार्क्स। हाँ। अश्विनी जी जैन, नमन जैन, लाला 54। हाँ। अनुसी जैन 84। असीमा जैन, आसीमा जी जैन 69। हाँ। जिनके छाता जिनकी तरफ से वितरण हो रहे हैं वो भी आ जाएं साथ में गिफ्ट वितरित कराने के लिए। श्रीमती उर्मिला जी जैन, संध्या जी जैन, अबूपुरा 91 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। श्वेता जैन, मुजफ्फरनगर, इन्होंने 76 मार्क्स प्राप्त किए हैं। अनवी जैन, आकर्ष जैन, सुरेंद्र नगर। पवन कुमार जी जैन, लक्ष्मण विहार 63। हाँ। ये सुवंकित जैन, मुजफ्फरनगर 56 मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं। हाँ। ओ ये 90। हाँ। चलें। और कहाँ है कॉपी? और कहाँ है? और कॉपी? और कॉपी आ रही है, अभी बैठ जाओ बैठ जाओ। और कॉपी आ रही है, अभी चेक हो गए। सबकी कॉपी आ रही हैं, सब लोग बैठ जाओ। सबके नाम बोले जाएंगे। क्या नाम? श्वेता जैन मिलेंगे। हाँ। रमन जैन के नाम से मिलेंगे। बैठ जाओ, भी मिलेंगे। हाँ। जिन अभी रीचेकिंग जिसकी होगी वो अपनी देख लेना, आराम से बता देना। हाँ। देखो, बातें मत करें कोई भी, कृपया कर शांति के साथ सभी बैठ जाएं। मात्र 5 मिनट में हम इसे, अब आप लोग बिल्कुल सांसें थाम के बैठ जाओ। जिनके गिफ्ट बट गए उन्हीं में से क्या पता किसी को। हाँ महाराज जी, आप बोल रहे क्या? चलें, सभी दोनों हाथों को जोड़ के बैठ जाएं। और 97 मार्क्स आए हैं ऋषभा जैन, मुजफ्फरनगर। मोनिका जैन, प्रेमपुरी। मोनिका जैन। ऋषभा जैन, ये लो। ये मोनिका जैन। और निशा जैन, खतौली। ये निशा जैन, ठीक है। हाँ। और 97 मार्क्स में 2 नाम ऐसे हैं जो प्राकृत से JRF PhD कर रहे हैं। कुमारी आस्था जैन, दिल्ली, और कुमार समर्पण जैन, बड़ौद। इन दोनों ने भी 97 मार्क्स प्राप्त किए हैं। समर्पण भैया और आस्था दीदी। हाँ, अब 98 नंबर वालों के नाम बोल रहे हैं। 98 मार्क्स प्राप्त किए हैं 7 विद्यार्थियों ने। इसमें से आशु दीदी, हाँ, राजस्थान, देवली, इनके 98 नंबर आए हैं। अनंतमती दीदी, इनके भी 98 नंबर आए हैं। जयपुर से ब्रह्मचारिणी हैं दोनों दीदियाँ। और 2 माँ बेटियाँ हैं, विजेता जी और तनिषा, उनकी बेटी। इन दोनों के भी 98 नंबर आए हैं। और उसके बाद प्रज्ञा जी जयपुर, इनके भी 98 नंबर हैं।
और डॉक्टर अंशु जैन, इनके भी 98 नंबर हैं। और आशीष जैन मुजफ्फरनगर, आशीष जैन मुजफ्फरनगर 98। हो गए 98 वालों के हो गए। हाँ, अब दो विद्यार्थियों के 99 नंबर आए हैं, ठीक है। उन दोनों को सेकंड स्थान पर रखा जाएगा। विनीता जैन उदयपुर, ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी है ना, उदयपुर से जो आई हैं यहाँ पे 99 नंबर। और निधि जैन प्रेमपुरी, और दो नंबर भी प्राप्त किए हैं 2 लोगों ने। उसमें से एक कनिका जैन मुजफ्फरनगर 82 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। पुरस्कार मिल गए क्या कनिका जैन? हाँ हाँ, तो 100 नंबर। सुमन जैन, अच्छा बोल दो 59 मार्क्स से इन्होंने मुनीम कॉलोनी। हाँ, अमिता जैन नई मंडी चौड़ी गली 79 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। सोनिया जैन 93 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। अंकिता जैन 94 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। हाँ महाराज जी हो गया। हाँ, बारंबार नमोस्तु। महाराज जी ने हमें करुणानुयोग का इतना अच्छा ज्ञान दिया जिसके कारण हमें, हाँ ले लो। विशाला जैन पटेल नगर 56 मार्क्स। जैन मिलन पूजा जैन। सालनी जैन नई मंडी 85 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। शोभा जैन पारस नर्सिंग होम। अजय जैन मुजफ्फरनगर, अजय जी जैन कौन है, 33 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। प्रतिभा जैन आदर्श कॉलोनी 71 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। अर्चना जैन मुजफ्फरनगर 65 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। विमल जैन मुजफ्फरनगर 33 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। एवं ये क्या लिखा, शुभांकिति नहीं, शुभांकिति जी जैन, शुभांकृति जैन, हाँ कितने मार्क्स हैं, 56 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। चलें, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। जिसके चरणों में दुनिया झुकती,
99 मार्क्स के साथ 3 लोगों ने प्राप्त किया है। थर्ड नंबर नहीं बोला, अच्छा थर्ड नंबर बोल देते। 98 मार्क्स के साथ तीसरे स्थान पर 7 लोग हैं। ब्रह्मचारिणी आशु दीदी, ब्रह्मचारिणी अनंतमती दीदी, ये दोनों राजस्थान से। हाँ हो गए। विजेता जैन, तनिषा जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंशु जैन और आशीष जैन, ये सब तीसरे स्थान पर 98 मार्क्स के साथ। 99 मार्क्स के साथ दूसरे स्थान पर ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी उदयपुर और निधि जैन प्रेमपुरी और संध्या जी जैन मुजफ्फर अबूपुरा। और पहले स्थान पर 2 नाम हैं, सुशील जी जैन जगाधरी से ही आए थे, हमसे मुलाकात भी हुई थी। उनने तिलोय पढ़नी पहले से पूरी पढ़ रखी थी, तो उनके लिए कोई शायद मुश्किल नहीं रहा होगा। और दूसरा पहले स्थान पर है वेदिका जैन मुजफ्फरनगर। और अरुणा जैन प्रेम बिहार मुजफ्फरनगर 69 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। दीपाली जैन 71 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। और विशी जैन इन्होंने 66 मार्क्स प्राप्त किए हैं। छवि जैन 81 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मायरा जैन 87 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। मायरा जैन मिलन मायरा जैन, हाँ। अभिषेक जैन प्रेमपुरी 85। शशि जैन मिलन। सुरक्षा जैन नई मंडी 70 मार्क्स। गीतिका जैन दिल्ली 76। ममता जैन मिलन 62 मार्क्स। प्रतिभा जैन आदर्श कॉलोनी 71 मार्क्स। अजय जैन मुजफ्फरनगर, अजय जैन कौन है, 3 बार उनकी कॉपी आ रही। अर्चना जैन मुजफ्फरनगर 65 मार्क्स। बिमल प्रसाद जी जैन, हाँ। शोभा जैन पारस नर्सिंग होम मुजफ्फरनगर 90 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। विशाल जैन पटेल नगर नई मंडी, जिसको भी पूरन सागर जैन, जिनको भी गिफ्ट नहीं मिली हो वो आके ले जाएं। जो हमने जब अनाउंस किया था शायद तब वो यहाँ उपस्थित नहीं होंगे। आस्था दीदी आदि जो भी रह गए वो आ जाएं। पूरन सागर जैन अभी चेक हो रही हैं कुछ कॉपियाँ, हाँ। चलें अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। सभी लोग पहुंच जाएं अपने स्थान पर। जिनकी कॉपी चेक हो रही हैं वो अभी मिल जाएंगी, हाँ। मैंने चेक नहीं की। माइक करो उस तरफ से, वहीं पहुंचा देना, हाँ। ले गया कोई। आस्था जैन दिल्ली 98 मार्क्स इनके आए हैं, आस्था दीदी के, हाँ। चलो ठीक है, 1 नंबर बड़ा, किसी के 2 बड़े। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आप सभी लोगों ने, सभी से निवेदन है कृपया कर शांत। आज के दिन जो परीक्षा दी है, यह परीक्षा आप लोगों की एक तरह से पूरी 2025 की परीक्षा है और उसमें सभी लोग पास हुए हैं। जिनकी भी कॉपियां अभी कुछ चेक होने को बची हैं वो भी आ जाएंगी और वो लगभग सभी पास ही हैं। फर्स्ट सेकंड जिनका बोल दिया गया है वो फर्स्ट सेकंड है ही। कॉपियों को देख करके और रिजल्ट को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे CBSE का रिजल्ट चल रहा हो है, और 90 से ऊपर आने वाले 90% लोग हैं। मतलब 90% रिजल्ट होना अपने आप में विद्यार्थियों के उत्साह को बताता है ये बात अलग है कि आप लोगों ने इतने नंबर शायद इसलिए प्राप्त कर लिए हों कि जिस समय परीक्षा हो रही थी उस समय हम नहीं आ पाए थे
हम इसीलिए नहीं आए थे कि शायद डर के कारण से तुम कुछ भूल ना जाओ। तो जो भी है अपने लिए ये सब इस बात की प्रसन्नता का सूचक है कि हम अपने आप में कितनी एकाग्रता के साथ में किसी विषय को देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, और उस एकाग्रता से हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। ये स्वयं की परीक्षा के लिए होता है। इसमें किसी एक दूसरे से किसी को किसी से तुलना करके कुछ भी ऊंच नीच सोचने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों के लिए हमने पहले भी कहा था कि अपनी क्लास में कोई भी फेल नहीं होता। सो एवरीवन हैज पास्ड। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के लिए भी कोई भी ऐसा मनोभाव नहीं रखना। और जो भी लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है, पढ़े हैं, लिखे हैं, उन सब के लिए इतनी अच्छी बात है कि जिन दिनों में आप लोग इधर उधर कुछ गपशप करते, ये छुट्टियों के दिनों में आप लोग जो इधर उधर कुछ भी अपना टाइम वेस्ट करते, वो सारा का सारा समय आप लोगों ने धर्म ध्यान में लगाया, शुभोपयोग में लगाया। इस बात की सबसे अच्छी प्रसन्नता होनी चाहिए और इसी तरह की भावनाएं आगे भी आप सभी लोगों की बनी रहनी चाहिए। आगे के समय में जो भी कार्यक्रम होने हैं, आज की शाम का और कल की सुबह का, वह सब भी आप लोगों को अच्छे ढंग से अटेंड करना ही है, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ है जो सिर्फ आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। क्या सुना? दुनिया में वो सिर्फ कल के दिन आपको ही मिलेगा और आज की शाम को भी। आज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, तो वह सब अच्छे ढंग से करके अपने जीवन को पहले और बाद में, वर्ष के पहले और बाद में दोनों तरफ से मंगलमय बनाएं। इसी भावना के साथ जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, पर तुलना से हंसना रोना, पर तुलना से सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान। शशि जी जैन 47 मार्क्स, कॉपी इनको दे दो। चलें और अब जो रह